हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? तो कल हमने पढ़ा था लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो उसमें हमने जो परत पढ़ी थी उसकी दो भाग पढ़े थे। पहला था परागधानी भित्ति और दूसरी थी बीजाणुजन ऊतक। तो बीजाणुजन ऊतक है उसमें विभाजन होता है और क्या करती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणुजन ऊतक है उसमें विभाजन होता है और क्या बनती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है जो क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे क्या बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं। ये लघु बीजाणु क्या होते हैं, एन। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। परिभाषा हो गई है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब जो लघु बीजाणु बनते हैं, यानी एक कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ पर एक कोशिका है उसमें विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। वो आपस में केलोस परत के द्वारा जुड़े रहते हैं। निकल बताया था, केलोस परत के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी चारों लघु बीजाणु हैं एक साथ रहते हैं और आपस में किससे जुड़े होते हैं, केलोस परत। तो इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। यानी चारों विभाजन के दौरान चारों साथ रहेंगे किसके द्वारा, केलोस परत से जुड़े रहते हैं और इसे क्या बोलते हैं, चतुष्क कहते हैं। चतुष्क है यानी लघु बीजाणु आपस में चारों किस प्रकार से व्यवस्थित है उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है चतुष्फलकीय चतुष्क, दूसरा है समद्विपार्श्विक, तीसरा है क्रोशित, चौथा है टीकाकारी और 5वां है रेखीय। तो पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या है कि 3 जो लघु बीजाणु है वो सामने एक पीछे की तरफ पाया जाता है। तो इसको देखने में इस प्रकार दिखाते हैं, तो 3 सामने एक लघु बीजाणु पीछे की तरफ। और इस प्रकार के जो चतुष्क होते हैं वो किसमें होते हैं, कैप्सुला। फिर समद्विपार्श्विक, इसमें क्या होते हैं, चारों एक तल में ही पाए जाते हैं और ये कितने होते हैं, एक बीजपत्री। जब चारों चतुष्क एक ही तल में होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, समद्विपार्श्विक चतुष्क। फिर क्रोशित। क्रोशित चतुष्क में क्या होते हैं कि एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण। जैसे मान लीजिए 2 ये है 2 ये है, आपस में समकोण रहेंगे तो आपको यहाँ नीचे एक ऊपर की तरफ 2 दिखाई देते हैं। तो इसे अपन क्या होते हैं, तो 2 के ग्रुप में एक इसके जस्ट पीछे है तो 2 के ग्रुप में एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण। इसे क्या बोलते हैं, क्रोशित। ये किसमें होता है, मैग्नोलिया। टी आकार में क्या होते हैं कि 2 तो अनुप्रस्थ होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य होता है खड़े होते हैं, तो 2 तो अनुप्रस्थ 2 अनुदैर्ध्य। इस प्रकार से टी आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसमें 2 ऊपर दिखाई दे रहे हैं 2 नीचे। तो ये 2 अनुप्रस्थ ये अनुदैर्ध्य हो गया। ये किसमें आता है, ब्यूटोमोसिस। और 5वां प्रकार है रेखीय चतुष्क, यानी चारों चतुष्क या चारों लघु बीजाणु है वो एक ही तल में रहेंगे, सीधी रेखा में रहते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेखीय। ये किसमें होते हैं, हेलोफिला। तो इस प्रकार से चतुष्क 5 प्रकार के देखे आपने। पहला चतुष्फलकीय कैप्सुला में, समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री में, क्रोशित मैग्नोलिया में, टी आकार में, ब्यूटोमोसिस में और रेखीय में हेलोफिला।
ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि कुछ प्लांट होते हैं उनमें ये लघु बीजाणु विशेष प्रकार से होते हैं। जैसे अपन बात करें कि ये पांचों प्रकार के चतुष्क है वो किसमें पाए जाते हैं, तो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में पांचों प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ और देखिए आप, पहला टाइफा है, ड्रोसेरा है, टाइफा ड्रोसेरा ये प्लांट है, इनके अंदर चारों चतुष्क है वो एक साथ ही रहते हैं, आपस में अलग नहीं होते हैं, तो चारों चतुष्क एक साथ रहते हैं। तो चारों चतुष्क इसमें कहां पर एक क्या पाते हैं, एक साथ पाते हैं, इस कारण इसे अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त परागकण कहते हैं, या संयुक्त लघु बीजाणु कह दीजिए, संयुक्त परागकण। यानी चारों साथ रहेंगे तो कुछ पादपों में ये चतुष्क एक साथ पाए जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त परागकण। फिर दूसरा पॉइंट, यदि 4 से अधिक लघु बीजाणु एक साथ पाए जाते हैं, 4 से अधिक लघु बीजाणु एक साथ होते हैं तो उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। ये तो संयुक्त परागकण हो गया है, और ये कौन सा हो गया है, बहुबीजाणु। जब 4 से अधिक लघु बीजाणु एक साथ पाए जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुबीजाणुता। तो पहला टाइफा ड्रोसेरा में तो कौन सा प्रकार हो गया, संयुक्त परागकण, और 4 से अधिक जो लघु बीजाणु पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुबीजाणुता। एक और है तीसरा पोलिनियम, जिसको परागपिंड कहते हैं। परागपिंड, परागपिंड, पोलिनियम क्या है, पोलिनियम। तो कुछ पादप, जैसे कुछ पादप में आंख है, उसमें परागकण मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं, परागकण मिलकर एक क्या बनाते हैं, विशेष संरचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। थोड़ा क्वेश्चन है, पोलिनियम या परागपिंड किसे कहते हैं, तो कुछ पादप जैसे आंख है उसमें परागकण विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागपिंड कहते हैं। थैंक यू।